जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए साथियों, आज के जो सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए साथियों, आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं और फिर उनका आह्वान कर लेता हूँ। आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है, अब मैं उनका आह्वान करता हूँ। हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, आज हमारा श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एकादश सर्ग चल रहा है। इसका आज हम पाठ श्रवण कराएंगे। आज का जो हमारा संवाद रहेगा, सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर ले जाना, ये आज का संवाद है। इसको आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण कीजिए। जय श्री राम। भूय ये बहिराजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं, यथा सदेव प्रवरः कथायमास बुद्धिमान। तदंतर सुमित्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों से सुनाया। इक्ष्वाकुलाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः, नाम दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकुल वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति, कन्या चास्या महाभागा शांता नाम भविष्यति। पुत्रस्य वंगस्य रागस्तु रोमपाद इति श्रुतः, तं स राजा दशरथो गमष्यति महायशा। अनपत्यो अस्मि धर्मात्मन शांता भर्ता मम कृतुम्, अहरे तत्त्वा अगत्य संतान अर्थकुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मा, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋष्यशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राजे अथ तद वाक्यं मनस च विचिन्त्य च, प्रदायस्यते पुत्रवन्तं शांता भरतरममात्मवान। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिग्रहा च तं विप्रं स राजा विगत ज्वरः, आहर्यष्यति तं यज्ञं प्रहष्टे अंतरात्मना। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तम च राजा दशरथो यशस्कामः, कृतांजलि ऋष्यशृंगं द्विजश्रेष्ठं वरष्यति धर्मवित्। यज्ञार्थ प्रसवार्थ च स्वर्गार्थ च नरेश्वरः, लभते च सतं कामं द्विजमुख्याद विश्यापति। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर
द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्रा चास्य भविष्यन्ति चत्युरो अस्मत् विक्रमः वंश प्रतिष्ठान करः सर्वभूतेषु विश्वरतः। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं स देव प्रवरः पूर्व कथिवान कथाम सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभु। महाराज, पहले सत्य युग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। सत्वाम पुरुषार्थ पुरुष शार्दूलः समान है सुचु सतकृतम स्वमेव महाराज गत्वा सबल वहानः। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्यशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमोत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवत् अनुमान्य वसिष्ठं च श्रुतवाक्यं निशाम्य च शान्तपुरः सहामात्मः प्रयो यत्र स ध्वजः। सुमित्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमित्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनवास की रानियां तथा मंत्रियों के साथ अंगदेश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋष्यशृंग निवास करते थे। बनानि शरतेश्चैव प्रतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तम देशम यत्र वे मुनि पुंगवः। मार्ग में अनेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋष्यशृंग विराजमान थे। ऐषाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपाद समीपगम ऋषिपुत्रं ददर्शथो दीप्यमान वानलम। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योगम पूजाम चक्र विशेषतः सखित्वात् तस्य वे राज्ञ प्रहष्टे अंतरात्मना रोमपादेन चाख्यामशि पुत्राय धीमते सख्यम संबंधकम चेवत तदातम प्रत्यपूजतः। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एक एवं सुतकृते स्तेन सहो सित्वा नरसभ सप्त अष्ट दिवसान् राजा नमिद विब्रीत शांता तव सुता राजन शैभत्रा विषयंपते मदीयम नगरम यातु कार्याहिम महापद्मतम। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तथे अति राजा संतुष्य गमनम तस्य धीमतः उवाच वचनम विप्रम गच्छ त्वं सह भार्या ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथोत्यः नृपम तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और
ऋष्यशृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। सनरपेण अवज्ञानुत प्रयो सह भार्या तावन्यो अंजलिं कृत्वा स्नेशालिष्य चौरशः ननन्दतुं दर्शतो रोमपादस्य वीर्यवान् ततः समृद्ध्या प्रच्छ्यः प्रशस्तो रघुनंदनः। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्यशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे के हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा लेकर रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। पौरेषु प्रेषयामासः दूतान् शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्व क्षिप्रमेव श्लकं कृतं धूपितं सिक्तसम्भ्रष्टं पताकाभिरलंकृतम्। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों पर झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। ततः प्रहष्टा प्रोसते श्रुत्वा राजानाममागतं तथा चक्रस्व तत शर्वाराज्ञा यत प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराजन उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तत स्वअलंकृत राजा नगरम प्रवेशः श्रादुन्दुन्दुभिहदो पुष्कृत्वा द्विजभरशम। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग के आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमुदिता सर्वे दृष्ट्वा वे नागराध्वजं प्रवेश्यमानं सकृत्य नरेन्द्रकेण कर्मणा यथा द्विसुरेन्द्रेण सहस्त्राक्षेण काश्यपम्। उन द्विज कुमार का दर्शन करके वे सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्यशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन बावन जी का समादर किया था। अंतपुरं प्रवेश्येन पूजां कृत्वा च शाश्वतः कृत्यं तदात्मनं मेने तस्योपहाहनात्। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया, उनके निकट आ जाने अपने कृतकृत्य माना। अंतःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागतां शैवत्रा विशालाक्षी प्रत्यनन्दमुपागमनं। विशाल लोचन शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गईं। पूज्यमाना तु तादभि साराज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कंचितः कालम सहध्वजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के साथ आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े सुख से रही। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 11 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आसुरामायण आदि काव्य के बालकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज हमारा जो 11वां सर्ग है वो समाप्त हुआ है। कल आपके लिए 12 सर्ग लेकर उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज का हम ये सेशन समाप्त करेंगे। तो साथियों,
आज का हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।